ये 2022 का है, भूल मत जाना। मोदी जी बैठे घर में घुस के मारेंगे, बता रहे हैं हमारे सैनिक घर में घुस के मारेंगे तुम्हें। और चीन में दहशत फैली हुई है कि भैया सबसे टकराना, भारतीय सेना से मत टकराना, नहीं तो हड्डियां चूर चूर करके वापस आओगे। तो भारतीय फौज का जो शौर्य है वो काबिले तारीफ है, वो असीमित है, जिसकी कोई रोक नहीं है, कोई काट नहीं है। इन विपक्षी लोगों को ये हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की सेना ने कैसे पीट दिया, जो कि हमारे नेहरू जी थे तो कहते नहीं पीछे हटो। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चीन की सेना को लगातार समझाया, चीनियों को लगातार समझाया, लेकिन चीनी सेना ने यह दुस्साहस कर दिया कि त्वांग के अंदर वो भारतीय सेना के सामने हमारे देश की धरती पर पैर रखना चाहते थे। लेकिन जो भारतीय सैनिकों ने त्वांग में लठ बजाया, उसके बाद जनता ने तो वाहवाही कर दी, लेकिन चीन के जो सैनिक थे उनकी हालत खराब हो गई। देश की जनता इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रही है, लगातार ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, लगातार देश की जनता के बीच है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी वीडियो देखने को देश की जनता को मिली है कि किस तरीके से वहां वो लोग, वो सैनिक जो घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो 300 सैनिक जो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और तभी जो लठ उन पर बजाया गया है, उस लठ के बाद वो दुम दबाकर भागते हुए नजर आए। क्या कहोगे जी, ऐसा लठ बजा दिया। भारतीय सेना जिंदाबाद है और मैं अपने सेना को सलूट मारते हैं कि ऐसी जुर्रत करने वालों के लठ गाड़ दिया इन लोगों को। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। और मेरी बात सुन लिए विनोद भाई, ये चिंग चोंग, ये छोटी आंख वाले 1962 मत समझ लेना, गधे पे ललटेन बंद के भेजा था ना। अरे तुम्हारे अंदर दम होती ना तो खुद आते, तुमको हम गधा बना के ना भेजते तो कहते आज ये 2022 का है, भूल मत जाना। मोदी जी बैठे घर में घुस के मारेंगे, बता रहे हैं हमारे सैनिक घर में घुस के मारेंगे तुम्हें। याद रखना सांप गोजर खाने वालों, याद रखना अच्छी तरह से। क्या लग रहा है जो वीडियो वायरल हुई, जो वीडियो आई देश के सामने, पूरी देश और दुनिया ने देखी, दुनिया में अब डंका बजने लगा है कि भारतीय सैनिकों से टकराओगे तो लठ कहा कराओगे, कि भूल जाओगे भारतीय सेना क्या चीज है। सबसे वर्ल्ड में मानी जाती भारतीय सेना कि कितनी थल सेना, कितनी ताकतवर है। भूल जाओगे तुम केचुआ खाने वाले लोग, भूल जाओगे, बता रहा हूं। ये सांप गोजर मेढक खाने वाले ऐसे ऐसे तो आगे से बंद हो जाती तुम्हारी है? तुमको हम सबक सिखा देंगे। 1962 मत समझ लेना, बता दे रहा हूं, चमगादड़ों उड़ा उड़ा के मारेंगे तुमको, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये मत सोच लेना। 62 का भारत ना समझना और ना समझने की गलती करना, लगातार देश की जनता उस वीडियो के बाद यही कह रही है। क्या लगता है, देखिए भारतीय जो तिरंगा झंडा है वो भी यहाँ पर लेकर लोग खड़े हुए, और पीछे भी एक भारतीय तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस तरीके से जो घेराबंदी की जा रही थी, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया गया? देखो बात ऐसी है, ये बात है कि जो इनका जो इस समय चाइना में कोरोना फिर से एक्टिव हो गया है जी, वहां पर जनता ने हाय तौबा मचा रखी है, सड़कों पर आ गई है, वो सवाल पूछ रही है। तो उसको उनको बात को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये जानबूझकर वहां पर अपने सिपाहियों को भेजा है कि जाओ वहां पर लोगों को कोशिश करो इस तरह की, ताकि कोई एक्टिविटी हो और कुछ वो बने, ताकि लोग सवाल ना पूछे। अब हमारे उस समय पर वो भी पेट्रोलिंग पर थे, क्योंकि वहां पर कोई ऐसे हालात तो थे नहीं। पेट्रोलिंग पे कितने ही बंदे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 बंदे थे, और ये 300 की सेना उन्होंने वहां पर भेज दी थी LAC को क्रॉस करने के लिए। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये 50 बंदे इनके 500 पे भी भारी पड़ेंगे। और जो आपने देखा होगा वीडियो में, जो हाल इनका किया है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था कि जाना किस रास्ते से वापसी, क्योंकि जाने वाला जो बैक उनका रास्ता था वो बहुत छोटा रास्ता था, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते हुए पर वहां पर गए हैं। अब ये चाइना एक्चुअली ये है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी समय ग्रोथ कर रही है, उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इस बात का एलर्जी हो रही है कि भाई हिंदुस्तान इतना आगे कैसे बढ़े जा रहा है। उसको शायद ये भी होगा कि जो हमें सुनने को मिलता है कि नया भारत है, नया भारत है, जाके टेस्ट कर लेते हैं। देख लिया नया भारत, और दुनिया को भी बता दिया इस समय कि भाई अगर हिंदुस्तान के को परेशान करोगे तो ये होगा, एक के ऊपर कूद के ही जाना पड़ेगा तुम्हारे को। उठाई या पैर
हिंदुस्तान की, देश की, भारत की धरती पर रखने की कोशिश करी तो लट से ही स्वागत होगा। एक कहावत आपके सिख समुदाय में कही जाती है, थोड़ा वो मैं दिमाग से उतर गया मेरे, कि बाज के साथ, हाँ थोड़ा बताइए। देखिए वो अलग चीज़ है, चलिए खैर अभी जो बात चल चिड़िया नाल बाज लड़ावा, तबे तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा बाबा, यही हुआ है वहाँ पे वही हुआ। और इसके के सामने और एक और बात, 100 सवा 100 एक बात और कहना चाहूँगा मैं, वो तो शुक्र है कि वीडियो वायरल हो गई, वरना केजरीवाल जी कहते हैं सबूत दिखाओ, और फिर क्या होता। मतलब ये कि पहले भी जब उन्होंने सेना पे उंगली उठाई थी, और फिर वो तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वीडियो ना आती तो सबूत मांगते सबसे, वो फिर ये सबूत मांगते फिरते, ठीक है ना। यानी अगर ये वीडियो नहीं आती तो देश के नेता सबूत मांगते कि तुमने मारा भी है। अच्छा केजरीवाल जी सबूत मांगते कि आपने मारा भी है या नहीं मारा है। हाँ पता नहीं, वो ये कहते कि पता नहीं वहाँ खाली जमीन थी, पेड़ों को काट के आए हो जी, किसको काटा है किसको मारा है, इसलिए ठीक है। क्या लगता है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार फ्लैग आप लेकर खड़े हुए हैं, देश की जो शान बढ़ाई है, देश की निगाह ही नहीं पूरी दुनिया की निगाह उस वीडियो पे है कि किस तरीके से आप घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दांतों तले चने चबवा दिए। मैं बहुत खुश हूँ, भारतीय सेना ने जो मारा है, भगा भगा के मारा है उन्हें, हड्डियां तोड़ दी 50 से ज़्यादा चीनियों की। और चीन में दहशत फैली हुई है कि भैया सबसे टकराना, भारतीय सेना से मत टकराना, नहीं तो हड्डियां चूर चूर करके वापस आओगे, ना किसी लायक रहोगे, सिर्फ कब्र में पड़े मिलोगे या हॉस्पिटल में पड़े पड़े मर जाओगे। ऐसी स्थिति बना दी है सर। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह नारे लग रहे थे, सिख रेजिमेंट के बड़े सारे सैनिक खड़े हुए थे, 6-6 फुट के सैनिक, और भगा भगा के मार रहे चीनियों को, दे डंडे। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होती है, हमारी सेना ऊपर की तरफ खड़ी थी, जब एक पत्थर जाके लगा ना, चिंग पोंग चिंग ऐसी आवाज़ आ रही थी, मर गया भाई मर गया। तो मैं तो उसे यही कहूँगा, तो वो बेचारे, हम तो समझ नहीं आते उनकी भाषा, पिंग पोंग पिंग क्या बोलते हैं वो, चिंग पोंग चिंग। तो चिंग पोंग चिंग की स्थिति ऐसी थी कि वो शी जिनपिंग को पता चल गया मोदी तुम्हारा बाप बैठा है, ये पहले सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये स्ट्राइक करता है, और ये अब नेहरू का भारत नहीं है जो 1962 में कैलाश मानसरोवर भी उसको दे दे, तिब्बत भी चीन को दे दे, ये मोदी का भारत है। तवांग में घुसोगे ना तो आने वाले समय में तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के एक सैनिक की भी बहुत बात चल रही है, उस समय पे मेजर थे, उन्होंने कब्जा नहीं करने दिया था, LAC पे दोबारा भारत के वीर जवानों ने हमारी तवांग जो घाटी है उसकी, LAC की जो बॉर्डर है उसको बचाया है। और कोई विपक्ष का, तुम्हें संसद में बैठे जरूर हो, तुम्हारा सत्ता में से पत्ता साफ कर दिया जाएगा अगर सेना के पुरुषार्थ पे सवाल उठाओगे। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन सेना, भारतीय सेना हमारी सुरक्षा करती थी, है और करती रहेगी। उनका सम्मान होना चाहिए, उनके पुरुषार्थ का सम्मान होना चाहिए, उनके पुरुषार्थ का और उनके शौर्य का सम्मान होना चाहिए। और उसी सम्मान को लेकर देख सकते हैं आप किस तरीके से देश का झंडा लेकर जनता उतर चुकी है सड़कों पर और कह रही है कि भारत की सेना ने चीन की सेना को जो चने चबवाए हैं, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। क्या कहना चाहेंगे सर, पूरी दुनिया की निगाह है हमारे भारत की सेना पर? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए मैं भारतीय सेना का शौर्य की एक बात कहना चाहूँगा आपको कि 62 का जब वॉर हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भारतीय फौज को हथियार नहीं दिए थे, ठीक है, एक सैनिक को सिर्फ 5-5 कारतूस दिए थे और पहनने के लिए PT शूज दिए थे, ठीक है। फिर भी हमारी फौज चाइनीज फौज के सामने लड़ी, लेकिन उनको एक बैरियर पे आके रोक दिया, ठीक है। 65 के अंदर भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन शास्त्री जी की हत्या करवा के इंदिरा गांधी ने वो लाहौर वाला हिस्सा भी वापस उनको पाकिस्तान को दे दिया। 71 की वॉर के अंदर मेजर कुलदीप सिंह जैसलमेर में अकेले अपनी 140 की बटालियन लेके पाकिस्तानी पैटर्न टैंक से पूरी रात लड़ते रहे थे, लेकिन वहां से केंद्र से उन्होंने कोई बैकअप नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी भारतीय फौज ने उनको वहां पे रोक दिया। ये जो 3 युद्ध में जो भारतीय फौज का शौर्य जो दिखा था, उस शौर्य का उन्होंने पर्चा दिखा दिया आज फिर से कि भले हमें कोई सरकार सपोर्ट ना करे, उस समय भी सरकार ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन भारतीय फौज ने अपना शौर्य दिखाया था। और अब देखिए जब से मोदी सरकार आई है, भारतीय फौज को इतना मजबूत कर दिया कि वो पाकिस्तान में घुस के मारती है, चाइना को भी घुस के मारती है अंदर जाके, ठीक है। और एक बात मैं कहूंगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय फौज जब हाइफा में लड़ी थी तो उस समय पे भी उन्होंने ये कहा था कि हमें खाना मत देना, हमको हथियार दे देना, ठीक है। एक
पॉइंट ऐसा था जिसको कैप्चर करना था उस समय में सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उसको कोई भी वर्ल्ड की कोई भी सेना उसको कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय फौज ने जब कैप्चर किया तो हिटलर के बयान थे कि अगर ये फौज मेरे पास होती तो आज पूरे वर्ल्ड में मैं शासन करके दिखाते। ठीक है, तो भारतीय फौज का जो शौर्य है वो काबिले तारीफ है, वो असीमित है, जिसकी कोई रोक नहीं है, कोई काट नहीं है। देखिए, मैं देश के जवानों को सलूट करता हूं और अपने युवाओं को भी सलूट करता हूं जो इस टाइम लेके भारत माता के लिए तत्पर हैं। ये कहते हैं कि हमें भी भेजो, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। चाइना को मट्टी नहीं धूल चटा दी तो हमारा नाम नहीं है। देखिए, भारत की सेनाओं ने कम सेना होते हुए भी उनके 300 लोगों को कैसे भगाया है, ये एक उदाहरण है। कैमरा झूठ नहीं बोलता है, कैमरे की पिक्चर बोलती है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, हमारे वीर जवानों को सलूट है और हमारे ऐसे नवयुवकों को भी सलूट है। मैं सलूट करना चाहता हूं इन सब युवकों को। देश के वीर जवानों को देश की जनता सैल्यूट कर रही है। जो कहते थे कि मोदी को चीन आंख दिखा रहा है, मोदी डर गया, मोदी छुप गया, चीन के सामने हार गए। आज क्या भारतीय सेना ने ऐसे लोगों को जवाब दे दिया क्या? ये तो आप वीडियो देख रहे हो और अब तुम ये दिखा रहे हो कि एक एक जवान हमारा इतनी मुस्तैदी से खड़ा था उस वीडियो में, उन दलालों की सबकी आंखें खुली थी, वो कह रहे थे नहीं। एयर स्ट्राइक जब करी थी तो सबूत मांगे जा रहे हैं कि हमें वीडियो दिखाओ, हमें एयर स्ट्राइक के सबूत दिखाओ। ये तो सबूत पूरी दुनिया देख रही है कैसे लठ बजाया। तो बात है, वो लट्ठ उन्हें दिख रहा है कि वो मार रही है हमारी सेना पिट नहीं रही है। वो दर्द विपक्षी लोगों को यही तो खौलाहट हो रही है। और ये हुई थी 9 तारीख के लिए, 9 दिसंबर के लिए वीडियो आई थी। तिब्बत सीमा सुरक्षा बल में एक जवान है हमारा, भांजा है, उसने वीडियो हमें भेजी थी। 9 तारीख 10 तारीख को मेरे पास आई, 10 तारीख को वीडियो व्हाट्सएप पे आई है। उन दलालों को मैं लिखित में दिखा सकता हूँ, चैलेंज से दिखा सकता हूँ कि मेरे जवानों ने क्या धूल चढ़ाई थी 9 तारीख के लिए। तो इन्हें सच्चाई का पता चल गया कि अब की तो चाइना सेना हमारी खूब पिटी है तो चिंग चोंग कर रहे थे वो। अरे एक बात बताओ, हमारे सरदार वो 7 फीटी जवान, जब उनका लठ पड़ता था दूर से ऐसे, एक तो हाइट उनकी ज्यादा है और ऐसे करके मारा पास दाएं सीधे आधा करके, तब वो भाग जा, 2-4 फटते थे उनकी। तो ये दर्द हो रहा है इनका विपक्षी लोगों का। चाइना हमसे पिट गई। इन विपक्षी लोगों को ये हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की सेना ने कैसे पीट दिया, जो कि हमारे नेहरू जी थे तो कहते नहीं, पीछे हटो, असले नहीं है हम पे। इंदिरा गांधी ने लाहौर दिवा दिया, हमारे लाहौर पे कब्जा झंडा फहर गया था और हमारे 90,000 सैनिकों का आज तक पता नहीं है और देश दिया बांग्लादेश। ये कांग्रेस की बोलचाल है। कोई भी कांग्रेस का दलाल, जितने विधायक सांसद हैं, वो यहाँ पे आके दिखाएं कितना गांधी परिवार आजादी में शहीद हुआ है। वो खास सिर्फ राजनीति में शहीद हुए हैं। इंदिरा ने मरवाया था, इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को, और राजीव गांधी ने मरवाया है इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी ने मरवाया राजीव गांधी को, और यही प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी मरवाएंगी राहुल गांधी को। राहुल गांधी मरवा देंगे सोनिया गांधी को और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ऐसे बन सकते हैं। वैसे जनता को विश्वास जीत कर नहीं बन सकते। कहना चाहेंगे, बिल्कुल आखिरी सवाल, जो लठ बजाया है, जो इलाज कर दिया है भारतीय सेना ने, क्या अब ये समझ में आ जाएगा कि भारतीय सेना से टकराना बहुत मुश्किल है? ये जो छोटी आंख वाले थे ना, इंडियन आर्मी के सामने पानी भर रहे थे। जब लठ बजना स्टार्ट हुआ तो इनको इनकी औकात दिख गई कि अब ये मोदी की अरे नया भारत है, जहां पर अब इनका बुरा समय आ चुका है। अब ये जहां पर घुसपैठ करेंगे वहीं पीटे जाएंगे और जिस भाषा में बात करेंगे उस भाषा में हमारी सरकार और हमारी इंडियन आर्मी जवाब देगी। क्या कहेंगे, जो देश की सेना ने वहां पर शौर्य दिखाया है, त्वांग के अंदर जो चीनी सैनिकों को दौड़ा कर पीटा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने की बात है, ये तो एक बच्चा जानता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से क्या हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, हम पहले जाते थे वहाँ पे, रहने के लिए भी नहीं सोच सकते थे। आज हम वहाँ जमीन खरीद के घर बना सकते हैं। अरे सर, भारत की सेना के शौर्य, हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, 56 इंची सीना, हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा है, ये एक अविश्वसनीय चीज है। ये आदमी नहीं है, इनको दैवी गुण है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब ये मरेंगे तो इनकी पूजा होगी यहाँ पे। कहते हैं कि मोदी है तो ये मुमकिन होगा, मोदी है तो मुमकिन है। बोलते बोलते रुआ खड़ा हो जाता है।
हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी नहीं तो कुछ नहीं है। जिस भाषा में चीन को समझ में आएगा, भारत की सेना उसी भाषा में चीन के सैनिकों को समझा देगी। लेकिन जिस तरीके से एक वीडियो पूरा देश देख रहा है, एक वीडियो पूरे दुनिया देख रही है, उस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो लठ बजाया गया है, उस लठ की मार से चीनी सैनिक भागते हुए नजर आए, उस पर देश की जनता तो गदगद है। लेकिन देश की जनता का यह भी कहना है कि जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, उनके शौर्य को हम सलाम करते हैं। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।